आज से 10 साल पहले एक जर्नी शुरू हुआ, जैसा राकेश जी ने बताया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जर्नी मुश्किल था, बट मैं ये भी कहूंगा कि ये जर्नी आसान भी नहीं था। हर एक का एक ख्वाब होता है, जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि यार मैं भी एक इस मुकाम पे पहुंचूंगा। आज मैं फाइनली पहुंच चुका हूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि हो जाता है, तुम भी करके देखो, हो जाता है, मैंने करके देख लिया है, एमओ बना जा सकता है। बट बोलते हैं ना, हर चीज की शुरुआत सपने से होती है। आज से लगभग 1 साल पहले हम कुछ लोगों ने मिलकर एक सपना देखा था। आज मैं आपको उस पूरे 1 साल की कहानी बताता हूं। पहले अगर हमारे पास चीजें रेडी हैं तो ये तो मैं ही हूं। आज मैं आपको उस 1 साल के सफर की कहानी बताता हूं कि 1 साल में हम लोगों ने कैसे किया। शुरुआत हुई थी एक छोटे से सपने से। हम कुछ लोग थे, कुछ लोग पागल थे, क्योंकि जब हम बातें कर रहे थे हम बोलते थे अगले 1 साल में ये करेंगे, तो सब लोग सोचते थे पागल हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चुप बैठने का। तो शुरुआत सपने से हुई थी। जब बताते थे लोगों को हम अगले 1 साल में ये करेंगे, काफी सारे लोग बोलते थे पागल हो गए। मैं उनको बताना चाहता हूं, पागल लोग इतिहास बनाते हैं, समझदार उनको पढ़ने में रह जाते हैं। और हमने वो इतिहास रचा है पिछले 1 साल में। और मेरा मानना यह है, जिस दिन दुनिया तुम्हें पागल कहना शुरू कर दे, दोस्तों समझ लेना तुम कामयाब हो गए हो। आज मैं उस पिछले पूरे 1 साल की कहानी दिखाता हूं कि हमने कहां से शुरुआत की थी। एक एक मोमेंट मैं आपको याद दिला रहा हूं। शुरू करें? तो रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए? ठीक है। इसकी ओके रेडी हो रहा है। तब तक इसकी शुरुआत हुई थी हम कुछ लीडर्स से। कुछ लीडर्स वो जिन्होंने मेरे विजन में बिलीव किया। मैंने जाके बोला कि यार ये करते हैं, पॉसिबल है। उन्होंने बोला ठीक है जी, हो जाएगा। उन्होंने बोला कैसे कर सकते हैं, बस ये बता दो, आप जो बोलोगे हम कर लेंगे, आगे का काम हमारा। ठीक है, हमने करना शुरू किया। यहां से जर्नी स्टार्ट हुई। जब हमें पहली सक्सेस हाथ लगी, क्योंकि तब देखिए, सफल इंसान सबको पसंद होता है, और सफल हो रहा इंसान किसी को पसंद नहीं होता। स्ट्रगल करता हुआ इंसान सबकी आंखों में चुभता है ना? हमें वेट था उस एक सफलता का कि हमने कुछ नया कीर्तिमान स्थापित किया हो। यहां से उस चीज की शुरुआत हुई, उस जर्नी की। जिस दिन मितवा जी एस बने, वहां से हमारे बिजनेस की एक नई शुरुआत हुई, हमारे एक नए सपने की शुरुआत हुई। अब मैं आपको कुछ मोमेंट शेयर करता हूं। मितवा जी एस बनने के बाद हर वो सपना पूरा किया हमने, देखना इसमें सब आएगा। उसके एस बनने के बाद हम कुछ ऐसी पहली बार फॉरेन ट्रिप जा रहे थे, और शायद मैं मेरे पूरे परिवार में पहला लड़का होगा जो विदेश जाके आया होगा। मैं सही कह रहा हूँ पापा? नहीं, मेरे को तो पता नहीं, वीडियो से आपको पता है ना। हाँ, तो मैं अच्छा, इसका भी एक किस्सा है। मैं वियतनाम जाके आया, आके मैंने मेरे पापा को वो कुछ फॉरेन करेंसी लेके आया था, मैं डॉलर वगैरह वो सब बताया, मैं फोटो वोटो बता रहा था। मैं कहा देखो यहाँ घूम गया, प्लेन में बैठ के गया, प्लेन में बैठ के आया, वहाँ पे ऐसे राइड किया, वहाँ बीच पे गए, ये किया वो किया। वहां से समझ में आया बाप बाप होता है। मेरे पापा ने बोला ठीक है, एक काम कर, चाय बना रहा है। तो इनको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, इनको एक चीज से मतलब था कि हाँ, लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो गया, कुछ किया। ये मेरे लिए वो मोमेंट था जब मैं पहली बार विदेश यात्रा पे जाके आया। और ये भी हमारा कंबाइंड एक सपना था कि हम कुछ लोग मिलके जाएं। तो वहां पे मैं वियतनाम जाके आया। देन उसके बाद मैं एसोट का पहला पर्सन बना जिसने हमारे को फाउंडर रोशन सर के साथ अपना एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। आफ्टर दैट अगेन एक और मोमेंट आया ठीक 15 दिन के बाद, जब हमारे एक और एस बने, एस दक्षा जी। फिर हम सभी एसीज मिलके एक ऐसे इतिहास, मतलब एक इतिहास बना जहां पे उस चीज के हम लोग गवाह हैं। कुछ एसी जो हम लोग गए थे वहां पे, जब एसोट ने एसोट गोल्ड लॉन्च किया था, जो हम सभी के लिए लाइफ चेंजिंग था। ये भी हमारा एक सपना था कि हम भी सारे मिलके एक दिन ऐसे जाएंगे मीटिंग्स में, और हम गोवा जाके आए, वहां पे एसोट गोल्ड लॉन्च का हम लोग हिस्सा बने। आफ्टर दैट हमारा परिवार थोड़ा बढ़ा और एक फीमेल लीडर सामने निकल के आए। आज यहाँ पे किसी कारणवश आ नहीं पाए,
बट फिर भी मैं उनका नाम यहाँ लेना चाहूँगा। उन्होंने अपना एक नया सेंटर शुरू किया और मेरे कम्युनिटी से पहली लड़की फीमेल एस बनी जिसने अपना सेंटर स्टार्ट किया, जिसने अपना एसीएस अपना ऑफिस स्टार्ट किया, एस हस्ती जी। इसके बाद मैं पहला लड़का था जो क्यूपिड का मॉडल बना था। जो क्यूपिड को लेके हमारी वेबसाइट के ऊपर फीचर हुआ था, मैं पहला लड़का था। यही सपना देखा था हमने। इसके बाद हमने ना सिर्फ काम किया, दिन रात ना सिर्फ काम किया, हमने सेलिब्रेट भी किया। ये तस्वीर वो है जब हमने सोचा कि एक रात की सांस ली जाए और हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं। ये पहला वो मौका आया था जिस दिन हमारी पूरी एंटायर कम्युनिटी में ऑल ओवर गुजरात में हमने नवरात्रि सेलिब्रेट किया था। तो हमने ना सिर्फ काम किया, हमने काम को सेलिब्रेट भी किया है। तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद कुछ लोग जो जिसके लिए यहाँ पे आते हैं, इंसान को पैसे के साथ साथ और क्या चाहिए, एक लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल मिलता है जब वो पहली बार घर से बाहर निकलता है। हमने पहली बार कम्युनिटी को मौका दिया कि वो घर से बाहर निकले। तो ये हमारा पहला वो माथेरन का ट्रिप है जिसके अंदर मोर देन 50 पीपल इस माथेरन ट्रिप का हिस्सा बने थे, जिसके अंदर कुछ एसीज भी थे, आई थिंक, है ना। दिशा जी थे और संगीता जी थे, धवल जी थे, तो काफी सारे एसीज भी थे इसमें। रुद्र जी भी थे। ओके, आफ्टर दैट तुम देख रहे हो ना, यस लंबा चलेगा, अभी 1.5-2 घंटा मेरा ही है क्योंकि हॉल का टाइमिंग 8 बजे तक का है। इसके बाद मैं और एस रुद्र जी इंडिया में पहली बार एजीएस ट्रेनर्स सेलेक्ट हुए ऑल ओवर इंडिया में टॉप 6। उन टॉप 6 में 2 लोग हमारे गुजरात से ही थे, मैं और एस रुद्र जी। और भाई पहला तो पहला होता है ना। और पहला बनने में हमें शुरू से ही मजा आ रहा है। अब आगे आगे देखो किसमें हम पहले हुए, देखो तुम। उसके बाद हम शासनगिर में फर्स्ट टाइम एसोर्ट की तरफ से टाइम आउट इवेंट हुआ, वहां पे भी हम ही गए। और वहां से एक विजन लिया था हमने कि 2024 तो ठीक अच्छा गया, वो तैयारी होगी, 2025 में हम क्या करेंगे, ये उसका है। वहां से प्लानिंग हमारा फिर से शुरू हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रीव्यू बना था रोशन सर के हाथों से। यहाँ पे मैं प्रीव्यू बना था और मैं इससे ज्यादा अच्छा लग क्या होगा कि रोशन सर ने खुद अपने हाथों से मेरा फॉर्म फिल किया है। देन अगेन एक और मोमेंट आया जब हमारे एसीज का कम्युनिटी और बड़ा होता गया और जब दिशा जी एस बने। और वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट इसलिए भी था कि एक एग्जाम्पल सेट किया कि 2 बहनें एक ही घर से निकल के अच्छे हालात ना होने के बावजूद भी दोनों बहनें एस बनी हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था। इसके बाद द किंग, द लेजेंड, माय मेंटोर, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन राकेश जी एबीओ बने और उसको हमने सेलिब्रेट भी किया था एक बहुत बड़े केक के साथ। केक का फोटो होगा आई थिंक। एक बहुत बड़े केक के साथ हमने सेलिब्रेट भी किया था। एंड मैं बताऊं, मेरे एबीओ बनने की इच्छा पहली बार कब जागी, जब ये एबीओ बना था। कि ये बन गया ना तो मेरे को भी पीछे रहना है नहीं, क्योंकि हम हमेशा से साथ साथ चलता है, 10 साल हो गए और यहाँ पे भी साथ ही रहना है। तो बनना वहां मजबूरी हो गया था राकेश जी। तो इस चीज के लिए सबसे बड़े मोटिवेशन आप रहे हो। तो नेक्स्ट फिर पहली बार गुजरात में एक ओपीपी हुआ 3 फरवरी 2025 का टाइम है, जब पहली बार ओपीपी हुआ। लर्निंग्स लिया हमने, वहां से फिर से कुछ गोल्स लिए एंड फिर से हमने कंप्लीट किया। कैसे? उसके बाद ये वो टाइम था जब फर्स्ट टाइम यहाँ ओपीपी हुआ था गांधीनगर में। ये तो पूरा देखना पड़ेगा। कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने पे बैठा गुरु था बस। कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती। अब कहता है आईना कैसे पड़ेगा। इस ओपीपी के बाद हमारे कुछ कम्युनिटी मेंबर्स थे जो कश्मीर ट्रिप के लिए सेलेक्ट हुए थे।
वो कश्मीर घूम के यहाँ पे है क्या? ओके, यस, दोनों यहीं पे हैं। एंड देन हम रिकॉर्ड बनाने के लिए आए थे भाई। हमने 1 साल पहले रिकॉर्ड बनाने का ही सोचा था और वो ही बना रहे हैं। जब एस मितवा जी ऑल ओवर इंडिया के टॉप 10 फीमेल एसिस में पहले नंबर पे आई थी और उसका ये रिवॉर्ड मिला था कंपनी की तरफ से। देन एक और हमारा फैमिली बढ़ा जब कलोल में एक एसीएच ओपन हुआ बाय एस रुद्र जी अगेन। फिर से सेलिब्रेशन टाइम, जब हमने साथ मिलके सेलिब्रेट किया था। जिसमें हमको फिर से टॉप में आना था। इस पूरे डेकोरेशन के लिए एसीएच गांधीनगर को टॉप 3 में बेस्ट अवार्ड मिला है डेकोरेशन का, जिसका गिफ्ट कंपनी की तरफ से ये मिला था हमको। सो कांग्रेचुलेशन टीम। इसके बाद गुजरात के दूसरे मेरे नाम से तेरा शहर चले, मेरे आगे भी कोई टिकता ना। ऐसी मौत करी बर्बादी में, क्या दास्तां दुनिया लिखती है। मेरी बॉलीवुड की फिल्मों में हमारी बातें बिकती है। मैं भूलता नहीं अपमान मेरा, ये हंसने के बाद बता दूंगा। बगावत जो खिला के मैं फिर तो हिला दूंगा। आप सभी का थैंकफुल हूँ। मुझे यकीन नहीं हुआ उस दिन कि आप लोग इतना अच्छा वेलकम करते हो, बट इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगा आप लोगों का। आफ्टर दैट अगेन एक और मोमेंट आया जब एसीज का फैमिली और बड़ा, जिसमें एस संगीता जी एस बने। कहाँ है? ओके, संगीता जी जिसने एस बने, हमारी एक और एस प्रमोट हुए। आफ्टर दैट हाँ क्लैपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम सभी दीव घूमने गए थे, किस किस को याद है? बस इतना ही था। तो हम सभी दीव घूमने गए थे एंड ये पिछले 1 साल में आई थिंक लगभग चौथा टाइम आउट इवेंट था, 4th टाइम आउट इवेंट था हमारा। आफ्टर दैट हमारा एसीएच का फैमिली और बड़ा हुआ। जिस दिन एसीएच अहमदाबाद ओपन हुआ तो एक और एसीएच हमारे नाम में एक और स्टेप सक्सेस की तरफ हमने बढ़ाया जब एसीएच अहमदाबाद ओपन हुआ। अगेन कांग्रेचुलेशन गाइस फ्रॉम एसीएच अहमदाबाद। फिर कुछ लोग थे जो अगेन फॉरेन ट्रिप गए, कुछ एसीएच थे जो थाईलैंड घूम के आए हैं, फोटो आपके सामने है और पता तो होगा ही कौन है। बताने की जरूरत है? ओके, ये फैमिली जा रहे हैं, ये सोच रही है क्या बता रहे हैं, थोड़ी देर रुको पता चलेगा। फिर एक और मोमेंट आया, एक और प्राउड मोमेंट यार। इस लड़के की उम्र 19 साल है, एस अमित जी। जब मैं आज के यूथ को कई बार देखता हूं, जब उनका ध्यान भटक जाता है इस एज तक आते आते है ना, तो अमित जी बड़ी बार एक बात बोलते हैं, बोला जिस उम्र में लोग बोलते हैं मेरे बाबू ने खाना खाया, उस उम्र में हम हिसाब लगाते हैं मैंने धंधे से कितना कमाया। तो
आपने साबित कर दिया भाई गुजराती मानस मोटो काम करे से नानो काम नहीं करे। एंड अगेन केवी मोमेंट अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ नहीं पहुंच पाए, बट एक और मोमेंट हमारे लाइफ में आया था जिस दिन वो एबीओ बने था। फिर अब तक बनते आ रहे थे एस और एबीओ, अब लगेगी लाइन। ठीक 15 दिन के बाद हमारे बीच में एक और एस बने, एस किरण जी। हाँ दैट केम ए मोमेंट जब फिर से हम फर्स्ट हैं। फर्स्ट किसमें? एम मीटिंग स्टार्ट हुई एसोट इन्फिनिटी मीट, और ऑल ओवर इंडिया में पहला एम मीटिंग गांधीनगर में हुआ था। फिर से हम फर्स्ट हैं। आफ्टर दैट अगेन एक और मोमेंट आया जब अब लाइन लग रही है, जब शिवम जी एस बने। ए शिवम जी, फिर लाइन लग रही है ना, फिर आए एस हेमांशी जी। फिर हम सभी लोनावाला गए थे घूमने के लिए। कौन कौन था? ओके। आफ्टर दैट केम, फिर से लाइन लग रही है। इसके बाद आए एस हेतवी जी। अनफॉर्चुनेटली ये भी यहाँ नहीं है, बट अगेन एक और लाइन में लगे हैं एस हेतवी जी। फिर एक और, एंड अगेन कांग्रेचुलेशन गाइज, हमारा अहमदाबाद में एक और सेंटर ओपन हुआ जिससे हमारा फैमिली और बड़ा हुआ। आफ्टर दैट ये हमारे दो टॉम एंड जेरी, सॉरी बुरा तो नहीं मान जाएंगे, ये दो एसी और बने हमारे बीच एक ही दिन। एस विक्रम जी एंड एस निराली जी, दोनों के दोनों छोटा पैकेट बड़ा धमाका। फिर हमारा एक और एसीएच ओपन हुआ, एसीएच भैसाना, एंड अगेन कांग्रेचुलेशन रुद्र जी एंड टीम फॉर। And now come the moment of the day. One more preview, रविंदर जी। भाई ना कुछ लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। हम एक दूसरे को लगभग 2009 आई थिंक 2009 से एक दूसरे को जानते हैं। कितने साल हो गए? 16 साल से साथ हैं। जब कुछ नहीं था तब भी ये मेरे साथ था, आज सब कुछ है तब भी मेरे साथ है, और कल को जब बड़े नए रिकॉर्ड्स बनेंगे तब भी हम साथ ही दिखेंगे तुम्हें। इस बात का वादा है तुमसे। तो हमने एक दूसरे की जर्नी को अपनी आंखों से देखा है, और यहां आज मैं खड़ा हूं, अगली बारी आपकी। इसके बाद कुछ अचीवमेंट्स आई हमारे बीच में, जैसे कि अमन जी ने 4 छल्ला गाड़ी ली, मीन्स ऑडी। ऑफ कोर्स राकेश जी, जिस इंसान के पास कभी साइकिल खरीदने का पैसा नहीं होता था, वो आज अगर 15 लाख की गाड़ी में घूम सकता है तो इस सोच से क्या नहीं हो सकता है। इसके बाद कि द किंग स्नाइपर, इसने इन्होंने स्नाइपर जैसी कुछ बाइक ली थी। एंड उत्तम जी ऑफ कोर्स। आफ्टर दैट अनिरुद्ध कहाँ है? कुछ लोग सोच रहे होंगे बाइक में कौन सी बड़ी बात है। ओके, कुछ लोग सोच रहे होंगे बाइक में कौन सी बड़ी बात है, बट ये लोग जहां से निकले हैं ना, वहां से इनके पास कभी साइकिल का भी पैसा नहीं होता था। आज अगर वो अपने खुद के पैसे से, खुद के कमाई से अगर बाइक खरीद पा रहे हैं, वो भी विद इन 6 मंथ to 1 ईयर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद खत्म हो गया था। हाँ, ओहो, हमारे कन्हैया जी जिन्होंने ओडी लिया था, खत्म हो गया। बाकी मैं बताता हूं, यहां पे प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। आगे अचीवमेंट्स में क्या है? एक अचीवमेंट कल ही हुई हमारी, जब हमारे एक और नए एस बने हैं, एस उत्तम जी। और तुम्हारा स्ट्रगल मैंने मेरी आंखों से देखा है कि कैसे यहां तक पहुंचे हो। हर एक की कहानी का मैं खुद गवाह हूं।
अचीवमेंट्स तो और भी बहुत सारी थी यार, बट सारी दिखाते तो रात हो जाती है। बट ये सब दिखा के मैं करना क्या चाहता हूँ? मैं करना ये चाहता हूँ, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कहाँ से निकल के आए हैं ये फर्क नहीं पड़ता, बट आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं ये फर्क पड़ता है। हम भी कोई सोने की चम्मच लेके पैदा थोड़ी ना हुए। हमारा पास्ट होता है, हमारा बैकग्राउंड होता है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना। बढ़िया, यहाँ से लेके पिछले 1 साल का जर्नी इतना आसानी से नहीं हुआ। उसके लिए मैं आपको 2-3 सलाहें देना चाहता हूँ। बिजनेस में तो तुमसे बड़ा उम्र में ना हो बेशक, और जो पेरेंट्स आए वो थोड़ा सा इग्नोर करना मेरी बात को, आप बड़े हो, आपको मैं क्या सलाह दूंगा। और जो हमारे कम्युनिटी का पार्ट है उनको थोड़ी सलाह देना चाहता हूँ कि इस जर्नी के दौरान कुछ चीज़ें थी जो मैंने देखी, जो मैंने अप्लाई किया, जिससे मैं यहाँ तक पहुँचा। उसमें पहला जरूरी चीज़ है यार कि तुम्हारे पास एक गोल का होना जरूरी है। और गोल वो नहीं जो पूरा हो जाए, पूरा हो जाए वो ज़रूरतें होती हैं। सपने हमेशा औकात से बाहर देखे जाते हैं, तो हमेशा सपने देखो औकात से बाहर। दूसरी चीज़, तुम्हारी संगत अच्छी रखो यार। कैसे लोगों के बीच बैठते हो ये जरूरी होता है। मैं, राकेश जी, नोब जी, इन सब लोगों के, नोब जी का मैं बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ अगर याद आ ही गया तो। इन्होंने कदम कदम पे मुझे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है, और इन्होंने मुझे समझाया है, दुनियादारी थोड़ी सी सिखाई है कि बाहर कैसे लोग मिलेंगे, किन लोगों से तुम्हें बच के रहना है। तुम्हारी संगत का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर तुम्हारी संगत में ऐसे लोग हैं जिनको अपने करियर से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ तुम ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं कर पाओगे। पर जिनके पास विजन है, गोल है, जिनके पास जिंदगी में उनको कुछ करना है, ऐसे लोगों की संगत में रहोगे, बहुत आगे जाओगे। तीसरा मेरी सलाह ये है कि सिर्फ और सिर्फ सोचना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर एक्शन इंपॉर्टेंट है। सोचने को तो भिखारी भी सोचता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन वो बना क्या करना। एक्शन इंपॉर्टेंट है। आप जाके काम किस चीज पे कर रहे हैं? बातों का तो क्या है, बातें तो कोई भी बना सकता है। तुम्हारा काम बोलना चाहिए, काम। और हाँ, मेन और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। वो एक कहावत होती है, खाने में जहर घुल जाए ना उसका इलाज है, बट कान में जहर घुल गया ना उसका कोई इलाज है नहीं। तो ज्यादा कच्चे कान के मत बनना, क्योंकि इस जर्नी के दौरान तुम्हें बहुत सारे लोग बोलने आएंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। दुनिया तुम्हें कदम कदम पर कहेगी तुम काबिल नहीं हो, और तुम मुस्कुराना और बोलना वक्त बताएगा। बट अब आगे क्या? ये सब तो हो गया, ठीक है, आगे क्या? चलिए आगे मैं चुप रहने का, आगे क्या मैं बताता हूँ आपको आगे क्या। आज मैं आपको छोटा सा पिक्चर दिखा देता हूँ। अभी तक जो आपने देखा नहीं है, ये अभी तक तैयारी भी नहीं हुई है हमारी, मीन्स अभी ट्रेलर भी नहीं हुआ है। जिस दिन ट्रेलर खत्म होगा उस दिन क्या होगा और मूवी कैसी होगी तुम अंदाजा लगा दो। मैं तुम्हें एक छोटी सी पिक्चर दिखा देता हूँ। 2026 के एंड तक आते आते हमारा एम है मिनिमम 30 एसी यहाँ पे होंगे, और 2030 तक आते आते इस हॉल में सिर्फ एसीज बैठे होंगे। इसके अंदर प्रमोटिंग कोई भी नहीं है, और मिनिमम 15 एबीओ इस हॉल के अंदर बैठे होंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। अब फिर मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग समझेंगे पागल है साला। मैं एक बार सभी एसीज को आगे इनवाइट करना चाहूंगा प्लीज, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया और हम सब ने मिलकर सपना देखा है। वो सपना क्या है? मैं एक बार प्लीज सभी एसीज प्लीज। लास्ट टाइम हमारा एक एसोड बैच सेरेमनी हुआ था जिसके अंदर हम टोटल 7 लोग थे। क्यों गोपाल जी 7 लोग थे? लास्ट टाइम बैच सेरेमनी हुआ था गुजरात में, सूरत में, उस टाइम पे हम 7 लोग थे। 7 से यहां तक का सफर आसानी से नहीं हुआ है, ठोक के किया है। और आज मैं फिर ठोक के तुम्हें एक बात बोल के जा रहा हूँ, 2030 तक मैंने जो बोला है वो होके रहेगा। इस बात का गवाह मैं अकेला नहीं हूँ, ये सारे लोग होंगे। ये पिक्चर, ये ट्रेलर देख लो तुम। पिछली बार 7 थे, अब की बार इतना बड़ा काफिला खड़ा किया है। बट 2030 तक 1000 एसीज पॉसिबल हो पाएंगे या नहीं? जिसको बिलीव है मोस्ट वेलकम, नहीं है देखते रहना बस। इसी बात पे
मैं 4 लाइनें बोलूंगा और मैं सब खत्म करना चाहूंगा। हमारे सभी एसीज की तरफ से और मेरी तरफ से 4 लाइनें हैं कि तुम विजन में बिलीव करो ना करो, बट अर्ज किया है। इरशाद को पड़ोसी बोलेंगे कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। याद है ना सभी को कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा, और तू खींच धनु की डोर निशाना साधो लक्ष्य पर, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। और ये हम करके रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।